कर दी। पानी भी नाप तोल करके पीना है। ये पति है या राक्षस? जगह रसगुल्ले ही क्यों नजर आ रहे हैं मुझे? अभी भी दिख रहे हैं, पर क्यों? क्योंकि ये सच में सामने बने हैं। ये चित्र इसीलिए लगाए हैं ताकि तुम याद रखो क्या क्या नहीं खाना है, पानी कितना कम पीना है। आंखों के सामने लगा रहेगा तो भूलोगी नहीं ना तुम। तुम ठीक हो ना वंदिता? क्या हुआ हाथ पर? याद रहे, अनिरुद्ध को ना दिखे और ना पता चले इस ताबीज के बारे में। मच्छर ने काट लिया मुझे। मच्छर? यहाँ बहुत सारे मच्छर है ना। पर मुझे मच्छर ना दिखाई दे रहे हैं ना काट रहे हैं। क्या पता, वो भी भेद करते हो लड़के और लड़की में। वंदिता, आज से तुम कुर्सी पर नहीं, आराम से इस पलंग पर सोओगी। तुम्हारे लिए लाया है ये। पर इससे समस्या बहू की समस्या दूर होगी क्या? समस्या बहू? काका ससुर जी ने कहा है कि समस्या बहू हूँ मैं। चिंता ना करो वंदिता, तुम्हारी समस्या को ज्यादा दिन तक रहने नहीं दूंगा मैं। उसी पर तो काम कर रहा हूँ। तुम इस पर सो जाओ, ठीक है? वंदिता, मेरी पहली कमाई से तुम्हारे लिए कुछ तोहफा लाया हूं। जरा अपने बालों में लगाकर दिखाओगी? इतना सज सवर कर मेरे बेटे के कमरे में जा रहे हो? खबरदार, जो मेरे बेटे के पास भी गई तो अगर वो तुझसे बात करे तो चुप रहना। हर हाल में सौरभ से दूर रहना, समझी? क्या हुआ संपूर्णा? कचरा लगा क्यों नहीं रही हो? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे संपूर्णा। संपूर्णा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। संस्कार के साथ साथ जबान भी मायके छोड़ आई हो तुम। ठीक है, जवाब भले ही ना दो, लेकिन पति की हर बात तो माननी ही होगी तुम्हें ना। तो अब इसे मेरा आदेश समझो। लगाओ इस गजरे को। संपूर्णा, मैंने कहा लगाओ इस गजरे को। बेकार चिपकाया है बेरिस्ता बाबू ने ये कागज। इतना भी नहीं जानते राक्षस बाबू कि इससे समस्या बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अब रसगुल्ले की हांडी और ये सब हमेशा आंखों के सामने रहेगी तो और ज्यादा नहीं ललचाएगा दिल। और ज्यादा मुंह में पानी आया तो ज्यादा नहीं खाऊंगी मैं। माँ ने तो कहा था कि बहुत अच्छे हैं पति बाबू, पर मैं समझ गई हूँ बिल्कुल अच्छे नहीं है मेरे पति बाबू। वंदिता, 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 उठो, गुस्ल खाने जाकर आओ। ये तो सोने का समय है। वंदिता, समय समय से बाथरूम जाओगी ना तो रात को दिक्कत नहीं होगी। उठो वंदिता, तुम उठो ना। तुम चिंता मत करो, मैं उठाती हूँ वंदिता को। मिनी, तुम इस समय यहाँ पे? हाँ, मैं। क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब बात हम बाद में करें। वंदिता उठो, चलो उठो।
जैसा ससुर जी ने कहा तो उतार सकती थी क्या मैं? पर एक बात समझ में नहीं आई, जिस चीज से दर्द होता हो, चोट लगती हो, जिससे बहना खुद समस्या हो, उससे समस्या का हल होगा? अरे बस, तुम और तुम्हारे प्रश्न, तुम अपने माथे पे प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं बनवा लेती? बस कुतर्क करना है हर समय। कुछ लाज शर्म आती नहीं है तुम्हें? अरे जीवन में कुछ पाने के लिए कितना कुछ सहना पड़ता है। तुम्हारी वजह से देखो अनिरुद्ध कितना कुछ सह रहा है बेचारा, और तुम दुनिया में पत्नी पति की सेवा करती है, उसका मान बढ़ाती है। अरे यहाँ पति बेचारा पत्नी की चाकरी कर रहा है। ये सब पता चलेगा तुम्हारी माँ को तो अच्छा लगेगा, शाबाशी देगी। वाह वाह बेटी वाह। कहाँ गई? अरे कहाँ गई है? ये उपचार जरूर असर करेगा बौंदिता पर। दरवाजा खटखटा के अंदर नहीं आ सकती थी बौंदिता? इतने मैनर्स नहीं सीखे हैं बौंदिता तुमने? मन्नस क्या होता है? माफ कर दीजिए परिस्तरा बाबू, ठीक है, माफ कर दीजिए मुझे। कहा ना ठीक है। पहली माफी आपको धक्का लगने की गलती के लिए थी, अभी दूसरी माफी इसलिए कि आपको मेरा बिस्तर गीला करने के कारण उल्टी आई, इसलिए फिर से विनती करती हूँ मेरी माँ के पास भेज दीजिए मुझे। उसको कभी उल्टी नहीं आई मेरा बिस्तर गीला करने की बदबू से, ना ही कभी उसने मुंह बनाया। हमेशा प्यार से सब साफ करती थी, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना। वो ले सकता है क्या उसकी जगह? कर सकता है क्या माँ जितना प्यार? नहीं ना? तो क्यों नहीं भेज देते मुझे मेरी माँ के पास बिस्तर बाबू? तुम्हें कहीं भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी बौंदिता, तुम्हारी परेशानी का हल ढूंढ लिया है मैंने। अब कौन सा नया हल ढूंढा है आपने? रसगुल्ला और नमकीन तो बंद करवा दिया है, पानी भी नाप नाप के मिल रहा है, और अब क्या बंद करवाना फिर बिस्तरा बाबू? कुछ बंद नहीं करवाना है, बल्कि कुछ नया शुरू करना है। चलो छत पे, बताता हूँ तुम्हें, आओ। कितनी अच्छी मोटर गाड़ी है, हम इसी गाड़ी से जाएंगे, कितना मजा आएगा ना। मेरी पहली कमाई से तुम्हारे लिए कुछ तोहफा लाया। और खा ले बेटा, खाली पेट काम हो पाएगा भला? माँ, खाने के लिए भूख भी तो होनी चाहिए। अब रुको, बेटा ये एक जोड़ी चांदी की पायल है मेरे पास, ले जाके बहू को दे दे। हाँ, बहू को कहने देगा तो बहू खुश नहीं हो जाएगी? माँ, तेरे पाँव सुने करके संपूर्णा के पाँव सजाऊं मैं? शर्म नहीं आएगी मुझे? ये तू रख, और वैसे भी उसके पास पायल है। बेटा तू समझता क्यों नहीं है? बहू खुश नहीं है यहाँ। भी सुबह शिकायत। शिकायत? कैसी शिकायत? छोड़ना बेटा। नहीं माँ, तुम्हें मेरी कसम, बोलो। दुखा दुखा, दुश्मन हो क्या मैं तेरी? तेरी कसम तोड़ सकती हूँ भला? अब कैसे कहूँ मैं कि बहू ने ये कहा कि उसके पति उसके लिए 2 आने का गजरा लेकर आए हैं, और उधर उसकी जमींदार बहन को पता नहीं कितनी कीमती चीजें मिलती होंगी, और बाल बांधने के लिए सोने की सुई, जड़ाओं के कंगन, और पता नहीं क्या क्या। माँ, संपूर्णा ने सच में ऐसा कहा? बेटा तू ये सब बातें अपने दिल में ही रखना। हाँ, अब तूने मुझे अपनी कसम दी
तो मैंने सारी बातें तुझे बता दी। तू बहुत अच्छी है माँ, सब सह लेती है। काश तेरी छोटी उंगली के भी बराबर हो पाती संपूर्ण। कितने वर्षों के बाद एकादशी की महापूजा का सम्मान आपने रॉय चौधरी परिवार को दिया है, हम बहुत आभारी हैं। इस बार आपको पूजा मिलने का विशेष कारण है। कैसा विशेष कारण महाराज? आपकी गृह लक्ष्मी अब वो आ गई है तो सभी रीति रिवाजों और धर्मों का निर्वाह करेगी। क्या इसके पहले हो सकती थी महापूजा एकादशी की? बहू जी महाराज, आपसे बेहतर सही गलत का फेर भला कौन जानता है। वैसे आपकी सुलक्षणा बहू है कहाँ? आशीर्वाद के लिए उसको बुलाइए और बाकी पूजा की विधि हम उसे बता देंगे। अभी बुलवाते हैं। अच्छा बिहारी, बहू को कहो कि जल्दी नीचे आ जाए और कहना अच्छी तरह से सज सवर कर गृह लक्ष्मी बनकर ब्राह्मणों के सामने आए। सुनो, कहना कोई कुतर्क ना करे। ब्राह्मणों का अनादर हुआ तो हमें बर्दाश्त है क्या? सब कुछ अच्छे से समझा देना, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है? जी माली। जा। मैं भी उस बदमाश बट्टू की तरह लग रही हूँ। माँ देखती तो तुरंत कहती, हे पंडिता, ये तूने क्या किया? किसी को बदलाव चाहिए ही नहीं। एक भी औरत ने हामी नहीं भरी सौरभ। एक भी औरत ने पब्लिक टॉयलेट के लिए हामी नहीं भरी। किसी को पति का डर है तो किसी को प्रथाओं का, पर गंदगी, शर्मिंदगी और बीमारी का डर किसी को नहीं। बदलाव से डरेंगी तो आगे कैसे बढ़ेंगी औरतें? उन्हें सीखना होगा, प्रश्न पूछना, अपना और अपनों का अधिकार मांगना। इससे बेहतर जीवन और कहीं कहीं ज्यादा बेहतर सुविधाओं की अधिकारी हैं औरतें। उन्हें समझाना होगा। पर सौरभ, संपूर्णा से बात कर सकता हूँ क्या? मुझे पूरा विश्वास है उसे समझाकर उससे हामी ले सकता हूँ। कहीं से तो शुरुआत होगी ना। शायद एक औरत हाँ कह दे तो बाकी औरतें भी साहस जुटा पाए हामी भरने की। लेकिन अनिरुद्ध बाबू, वो समझ रहा हूँ। सुरमनी काकी और बिराज काकी शायद ना माने, यही ना। वो भी बाकी औरतों की तरह पुरानी परंपराओं को मानती होंगी, लेकिन पुराना खत्म करके अगर नया लाना है तो हम नौजवानों को ही कुछ करना होगा ना सौरभ। अगर हम ही आवाज ना बने तो कैसे दूर होगी औरतों की खामोशी? बहू खुश नहीं है यहाँ। कैसे कहूँ मैं कि बहू ने ये कहा कि उसके पति उसके लिए 2 आने का गजरा लेकर आए हैं। कितनी अच्छी मोटर गाड़ी है, हम इसी गाड़ी से जाएंगे, कितना मजा आएगा ना। गाड़ी तो सच में बहुत बड़ी है पंडिता की। तुम्हारे घर चलते हैं। नहीं अनिरुद्ध बाबू, देखिए आप हमारे मालिक के बेटे हो, तो इस हिसाब से आप संपूर्णा के भी मालिक हुए। और इस दबाव में आकर उसने हामी कर भी दिया, तो इस हामी का कोई मतलब होगा क्या? क्या ये उसकी अपनी इच्छा से लिया हुआ निर्णय होगा? ऐसा नहीं लगेगा कि उसने बदलाव चाहा ही नहीं, उस पर थोपा गया है? बहुरानी जी, काशी से महापंडित जी अपने शिष्यों समेत पधार चुके हैं। बड़े मालिक आपको आशीर्वाद लेने के लिए बुला रहे हैं और बड़े मालिक ने कहा है कि आप अच्छे से सज संवर कर आए और ऐसा कुछ न कहें और करें जिससे महापंडितों का अपमान हो, अनादर हो। बहुरानी जी, आप सुन रही हैं? हाँ, भी आती हूँ। अच्छे से तैयार होकर बारी बाबू। आप जल्दी आइए। ये नन्ही सी पंडिता कैसे संभालेगी इस बड़ी सी समस्या को? शुक्र है दुर्गा माँ का, देखा नहीं बारी बाबू ने मुझे बट्टू के कपड़ों में। काका ससुर जी को पता चल जाता कि मैं लड़कों के कपड़े में हूँ तो हाहाकार मच जाता घर में। दंड तो पक्का ही मिल जाता इस बार। अब मैं झट से अपनी साड़ी और गहने पहन लेती हूँ, फिर अच्छे से सजकर आशीर्वाद ले लूंगी। किसी को पता नहीं चलेगा पंडिता।